ओम गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी भक्तों को सीताराम। एकादशी के पावन पर्व पर जो है भगवान नारायण जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नारायण भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। और ये एकादशी जो है विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी के पावन पर्व पर जो है भगवान नारायण जी की पूजा जो है अपने घर में आप सभी लोग कर सकते हैं। इस व्रत को अपने घर में आप सभी कर सकते हैं। देखिए भगवान नारायण जी की ये पावन पूजा जो है किस तरह से शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। ये भगवान लक्ष्मी नारायण जी, नारायण भगवान जी जो है नीलाम्बुज स्वरूपाय शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गले में वनमाला पहने हुए ये भगवान नारायण जी हैं, जिनका शाश्वत ध्यान जो है विजय नाम की एकादशी पर सभी भक्त जनों को करना चाहिए। और भगवान की भक्ति भी जो है भाव से मिलती है, प्रेम से मिलती है। संस्कृत पद्म पुराण में जो है भगवान की इस कथा का वर्णन किया गया है। भगवान की पावन और सुंदर कथा जो है इस में जो है ये देखिए यहाँ पर फाल्गुन मास की विजय तथा आमल की एकादशी का महत्व। इस में जो है अभी फाल्गुन मास की जो है कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो इस फाल्गुन नामक कृष्ण पक्ष में जो है विजय नाम की एकादशी का उपवास जो है सभी भक्त लोग जो है साधु लोग वो रखते हैं। तो भगवान की इस कथा को जो है मनुष्य को सुनना भी चाहिए, करना भी चाहिए। और इसका जो है ऐसा फल मिलता है जो कभी क्षीण नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो है सबसे पहले युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि महाराज जी मुझे एकादशी की जो कथा होती है उसकी जो विधि है उसको जो है कैसे किया जाता है वो बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताया कि एक बार जो है नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया था। तो ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी से जिस तरह कहा तो उसे ध्यान से सुनो कि नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ। जिस तरह तुमने हमसे पूछा उसी तरह जो है एक बार आप सभी को ज्ञात होगा भगवान राम जी धरती पर जो है अवतरित हुए। भगवान नारायण जी का ही रूप है। तो धरती पर जब अवतरित हुए तो संसार में संसार की ही दृष्टि से भोगा जाता है। तो वहाँ पर जो है पिता की माता की आज्ञा मानकर वन को गए और वन में जो है कुछ समय पंचवटी में सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। तो वहाँ पर रावण ने जो है माता का हरण कर लिया। तो व्याकुल हुए, संसारिक लीला कर रहे थे भगवान। तो व्याकुल हुए तो उसके बाद कुछ आगे गए, घूमने लगे, दर दर जो है ढूंढने लगे मैया को। कुछ दूर जाने पर जो है जटायु जी मिले जिनकी आयु समाप्त हो गई थी। उसके बाद जो है कमंद नामक राक्षस था, उसका वध किया। फिर सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। उसके बाद भगवान राम जी ने वानरों की सेना एकत्रित की और हनुमान जी ने लंका में उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्होंने श्री राम जी के चिन्ह स्वरूप जो अंगूठी थी भगवान राम जी की वो मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने बहुत महान पुरुषार्थ का कार्य किया था। वहाँ से लौटकर उन्होंने भगवान राम जी को सारी लंका का वर्णन सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव जी से अनुमति लेकर लंका की ओर प्रस्थान करने का विचार किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर अब लक्ष्मण जी से बोले, राम जी, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से समुद्र को पार किया जा सकता है? क्योंकि समुद्र अथाह है, बहुत गहरा है और संसारिक दृष्टि से भगवान राम जी चल रहे हैं यहाँ पर तो अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे कोई ऐसा उपाय दिखाई नहीं देता कि जिससे इसका जो है सुगमता से पार हो सके। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज प्रभु, आप तो जो है आदिदेव
पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, आपसे तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। तो यहाँ पास में ही जो है एक मुनि जो है काफ़ी समय से तपस्या कर रहे हैं, हमें उनके आश्रम पर चलकर थोड़ी सलाह करनी चाहिए। तो भगवान राम जी उनके साथ गए। तो जो वो ऋषि थे, तो यहाँ के द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि हैं, तो उनके आश्रम पर प्रभु पहुँचे। तो उन्होंने भगवान राम जी ने मस्तक झुकाकर वहाँ मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये प्राण पुरुषोत्तम भगवान राम हैं और धरती पर लीला कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु कहिए, मेरा ऐसा सौभाग्य है कि आप मेरे इस कुटिया पर आए, आपकी ही कुटिया है, तो मुझे बताएं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ। तो भगवान राम जी ने बड़ी सुगमता से अच्छे सुंदर शब्दों में सारी बातें रखी कि हम कैसे समुद्र को पार करें, ऐसे ऐसे जो है राक्षसों की लंका नगरी है, वहाँ पर जाना है राक्षसों के बीच। तो बकदालभ्य ने ऋषि जी कहते हैं कि श्री राम, फाल्गुन में जो है एक एकादशी आती है जो अभी आने वाली है, तो उसका व्रत करने से आपको विजय मिलेगी। निश्चय होकर आप जो है वानरों के साथ समुद्र को पार भी कर जाएंगे और आपकी विजय भी होगी। तो इस व्रत को आप करें। अब व्रत का क्या है, दशमी के दिन जो है आप जो है अब विधि जो है वो दशमी के दिन जो है इसका संकल्प लें, कलश स्थापन करें। ठीक है, कलश स्थापन कर उस पर जो है पल्लव स्थापित करें और भगवान नारायण जी की मूर्ति स्थापित करें। ठीक है, उसमें सप्त धान्य को भी जो है स्थान दें। नारियल, चंदन, सुपारी, विशेष रूप से गंध, धूप, दीप, पूजा का जो भी सामान होता है छोटी पूजा का, तो वो जो है कर सकते हैं। सब करके उसके पश्चात जो है दिन भर भगवान नारायण जी का ध्यान करें और रात्रि में जो है वो जागरण करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर कलश को किसी जलाशय के समीप जाकर वहाँ पूजा और संकल्प के साथ ब्राह्मण को ये सब कुछ दान कर दें। यथाशक्ति इसमें सब रहता है। कलश के साथ ही जो है बड़े बड़े दान भी करने चाहिए जितना अपना सामर्थ्य है। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इस पूजा को कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह सुनकर रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार इस विजय नामक व्रत को किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को भी मारा, लंका पर विजय पाई, सीता जी को प्राप्त किया। तो बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत को करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है, साथ में उनका परलोक भी जो है अक्षय बन जाता है। जो है भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत का करने से विजयी नामक व्रत को करना चाहिए, तब विजय प्राप्त होती है। यह प्रसंग पढ़ने वाला और सुनने वाला भी जो है अनेकों वाजपेयी यज्ञ के फल को पा लेता है, उसे भी अनेकों यज्ञ का फल मिलता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीतारामभ्याम नमः। जानकी वल्लभो विजयते। हे रमा पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गणविजय गुणिते दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। कस्तूरी तिलकम लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागरे गजमैक्ति करे तले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन शूलतम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिपुष्ट विजिते गोपाल चूड़ामणि। सभी को जय सिया राम।